गोपियां गाने लगी, गोविंद से कहने लगी, प्रभु कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, बाहों में जीवन सवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, बाहों में जीवन सवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ। आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ। श्याम सुंदर को गले से लगाओ, जियता विषम वियोग बुझाओ। श्याम सुंदर को गले से लगाओ, जियता विषम वियोग बुझाओ। अरे भाग्य बढ़ाओ, पापो नसाओ, कर तल की करताल लगाओ। भाग्य बढ़ाओ, पापो नसाओ, कर तल की करताल लगाओ। आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को मनाओ। निवेदन करते हैं परमात्मा के नृत्य को देख करके, महाराज रास क्रीड़ा को देख करके जो है त्रिलोकी स्तब्ध हो गया, सब मोहित हो गए। सब आप ही आप मोहित थे, ऐसा प्रेम प्रमाद उठा, ऐसा प्रेम प्रमाद उठा, ऐसा प्रेम प्रमाद उठा। घुंघरू छम 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 चमक गए, मुरली से अनहद नाद उठा, मुरली से अनहद नाद उठा, मुरली से अनहद नाद उठा। थिरक थिरक थेई थेई, गति भर कर जब ब्रजराज चले, गति भर कर जब ब्रजराज चले, गति भर कर जब ब्रजराज चले। तब राग रागिनी चकित हुए, हिचकित गंधर्व समाज चले, हिचकित गंधर्व समाज चले, हिचकित गंधर्व समाज चले। आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को मनाओ। आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ।
और संत निवेदन करते हैं परमात्मा के रास क्रीड़ा को, रासलीला को देख करके महाराज। सुरताल परम लय मधुर ताल, प्रत्यक्ष रूप ले आने लगे, प्रत्यक्ष रूप ले आने लगे, प्रत्यक्ष रूप ले आने लगे। खिड़की पर खिड़की सुरगण भी, खिड़की पर खिड़की खाने लगे, खिड़की पर खिड़की खाने लगे, खिड़की पर खिड़की खाने लगे। और परमात्मा गोपियों के साथ में किस प्रकार से नृत्य कर रहा है, संतों ने निवेदन किया प्यारे। हाथ में हाथ सब डाल दिए, ऊपर से तिरछे झुका दिए, ऊपर से तिरछे झुका दिए, ऊपर से तिरछे झुका दिए। बिछुए छम 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 समक उठे, फिर तनिक देर से रुका दिए, फिर तनिक देर से रुका दिए, फिर तनिक देर से रुका दिए। झुम झनन झनन झुम झम झम झम, झांझों से फिर झनकार उठी, झांझों से फिर झनकार उठी, झांझों से फिर झनकार उठी। तब छम छम छनन छन छन छन, बिछुओं से बिसद बहार उठी, बिछुओं से बिसद बहार उठी, बिछुओं से बिसद बहार उठी। और सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर उठाएंगे, परमात्मा के साथ में रास क्रीड़ा, दोनों हाथ दिखाई पड़े और सब लोग भाव से निवेदन करेंगे क्या। आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, आवरी सखी नाचो गाओ, अपना ब्रज राज को बनाओ, को बनाओ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। परमात्मा ने दिव्याति दिव्य रास क्रीड़ा की, अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया। इधर बाबा विश्वनाथ महाराज मैया पार्वती के साथ में बड़ा का घूंघट, पार्वती जी आगे आगे और बाबा जी पाछे पाछे पहुंचे रासमंडल में। और वहां पर महाराज नृत्य हो रहा था, दोनों मैया पार्वती बाबा विश्वनाथ दोनों लोग जो है सम्मिलित हुए। तो बाबा की चाल देख करके महाराज सब पहचान गए। भगवान कृष्ण ने दूर से पहचाना कि तो बाबा हैं, आए हैं दर्शन के लिए। परमात्मा जब नृत्य करने लगे, झूमने लगे, तो परमात्मा हमारे बाबा तो तांडव नृत्य करते हैं। जब इन्होंने प्रारंभ किया तो जितनी गोपियां थे सब किनारे हो गई। बाबा ने थोड़ी देर बाद देखा कि अकेले हम नृत्य कर रहे हैं, बाकी सब लोग खड़े हैं, तो बाबा शांत हो गए। परमात्मा ने मैया पार्वती से कहा, देवी ये कौन है? तो मैया कुछ न बोली। जो है गोविंद पहुंचे और कहा, गोपी थोड़ा घूंघट ऊपर करो। तुम जो है सर हिलाया बाबा ने कि नहीं, घूंघट ऊपर नहीं होगा। श्याम सुंदर ने महाराज घूंघट पकड़ करके ऊपर कर दिया, तो देखा देवादिदेव महादेव हैं। गोविंद ने कहा, वाह भोलेनाथ। ये दृश्य जब एक गोपी थी जिसका नाम राधा है, उसने देखा तो महाराज राधा को क्रोध आया, गुस्सा आ गया।
कहा इस रास का एक नियम था कि पुरुष सिर्फ भगवान श्याम सुंदर रहेंगे इस पूरे जो है रास क्रीड़ा में, बाकी जितने लोग सम्मिलित होंगे सब स्त्रियां। और आप देवादिदेव महादेव होकर के आपने इस नियम का जो है खंडन किया है। ये जड़ता का कार्य है बाबा, इसलिए जाओ जड़ हो जाओ। देवादिदेव महादेव को जड़ होने का जो है श्राप दे दिया राधिका जी ने। मैया पार्वती ने देखा कि राधा ने देवादिदेव महादेव को श्राप दे दिया है जड़ होने का, तो मैया पार्वती को गुस्सा आया, कहा राधे तुझे अहंकार हो गया है, भगवान कृष्ण तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे अहंकार हो गया है, अहंकार के वशीभूत होकर के तूने देवादिदेव महादेव को श्राप दिया। जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं कि कृष्ण आज के बाद में फिर जीवन में कभी तुमसे नहीं मिलेगा, पूरा जीवन सिर्फ इंतजार रहेगा, कृष्ण नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। महाराज इसी कारण भैया पार्वती का श्राप है, इसी कारण जो है भगवान श्याम सुंदर जब मथुरापुरी चले गए यहां ब्रजमंडल से, तो दाऊ भैया आए हैं लेकिन भगवान श्याम सुंदर कभी नहीं आए। और बाबा विश्वनाथ जहां पर रास क्रीड़ा हुई है वहां पर देवादिदेव महादेव का महाराज गोपेश्वर महादेव के नाम से मंदिर जो है बना हुआ है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है, दर्शन किया है, पता है। बाबा वहां पर आज भी विराजमान है, परमात्मा की रास क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं बाबा विश्वनाथ। महाराज संपन्न हुआ रास क्रीड़ा। इधर जब कंस ने तमाम प्रयास किए और भगवान को महाराज मारने के तमाम प्रयास इसके द्वारा किए गए और सारे के सारे प्रयास निष्फल रहे, तो महाराज कंस ने अक्रूर जी से कहा कृष्ण और बलराम को जाओ और मथुरापुरी लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि अगर मथुरा कोई ला सकता है कृष्ण बलराम को तो सिर्फ आप ला सकते हो अक्रूर जी, और कोई ला नहीं सकता है। इसलिए लेकर के जाओ रथ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी विचार करते हैं कि अगर नहीं लेने के लिए जाएंगे तो ये राजा है, आसुरी वृत्ति है, कहो फांसी दे दे। ना चाहते हुए अक्रूर जी को आना पड़ा ब्रजमंडल। यहां आकर के महाराज मैया यशोदा से भेंट हुई, बाबा नंद से भेंट हुई, कुशल क्षेम हुई, रात्रि भर वहीं पर विश्राम की। बाबा नंद ने कुशल क्षेम पूछी तो महाराज अक्रूर जी ने कहा बाबा हम आए हैं यहाँ, थोड़ा काम है आपसे। बाबा नंद ने कहा बताओ। तो कहा मथुरापुरी में हमारे राजा कंस ने एक यज्ञ किया है, उसमें तमाम सारे देश विदेश से सूरवीर आएंगे, योद्धा आएंगे, और आपके पुत्र कृष्ण और बलराम की चर्चा महाराज मथुरा में है, क्योंकि ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं कि बड़ी दूर तक इनकी कीर्ति का गायन हो रहा है। इसलिए महाराज कंस ने इनको बुलवाया है, वहां सभा में अपने अपने रण का कौशल सबको दिखाना है, अपने अपने पराक्रम को प्रकट करना है। जो प्रतियोगिता में जीतेगा महाराज उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बाबा नंद ने कहा देखो अक्रूर जी, ये सब पुरस्कृत मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें हमारा लाला कृष्ण और बलराम चाहिए। ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको यही हमारे पास रहने दीजिए, सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। बाबा नंद को समझाते हुए अक्रूर जी कहते हैं बाबा जरा विचार करो कि पुत्र के मोह के कारण, भाई पिता इतना मोह करे अपने पुत्र से कि पुत्र अनपढ़ हो जाए, किसी कार्य का न रह जाए, सिर्फ गांव में भैंसी चलाए, गाय चलाए। देखो ये प्रेम नहीं है पुत्र से। बाबा जी थोड़ा विचार करो, जब कृष्ण शहर जाएगा और वहां अच्छे अच्छे लोगों से इसका परिचय होगा, विद्वानों से परिचय होगा, लोग पहचानेंगे, तो समाज में इसकी कीर्ति का जो है मतलब समाज में आपके कृष्ण और बलराम की कीर्ति महाराज फैलेगी, यश होगा इनका। और आप चाहते हो कि सिर्फ यही ब्रजमंडल में गौवे चराते रह जाएं, ये उचित नहीं है। बाबा आनंद तैयार हो गए, चलिए ठीक है चलेंगे कृष्ण बलराम, लेकिन उनको हम लेकर के अपने साथ में चलेंगे।
भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण क्रूर जी के साथ में तैयार हो जाते हैं। कहा काका जी हम चलेंगे आपके साथ। मैया यशोदा को जब पता चला कि कृष्ण क्रूर जी के साथ में जाने को तैयार है, क्रूर जी सिर्फ कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, तुम्हारा झट से मैया यशोदा बिगड़ गई। बाबानंद से पूछा आपकी क्या राय है। बाबानंद ने कहा देखो पुत्र हमारा है और हम चाहते हैं कि बढ़िया शहर जाए और थोड़ा वहां लोग इसको जाने, राजा के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं है। मैं साथ में जा रहा हूं ग्वाल बालों को लेकर, कृष्ण को ले जाऊंगा और यज्ञ के पश्चात में कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के आऊंगा। बाबानंद ने कहा। मैया यशोदा ने कहा देखो आप चले जाओ और उपनंद को सुनंद को इन सबको लेकर के जाओ, जितने ग्वाल बाल हैं सबको लेकर के जाओ, लेकिन कृष्ण और बलराम ब्रजमंडल छोड़ करके नहीं जाएंगे। मैया बिगड़ गई, अक्रूर जी से कहने लगी कि नहीं मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ मेरे पास रहेगा। भगवान कृष्ण आए और मैया के कपोलों को सहलाते हुए कहा मां बस 4 दिन की बात है, मैं जाऊंगा और महाराज वहां से होकर के बाबा जी हमारे साथ में हैं, सब ग्वाल बाल हैं, अक्रूर काका हैं, बस 4 दिन की बात है, जाऊंगा और सबसे वहां मिलजुल करके महाराज माता जी मैं फिर आपके पास में आ जाऊंगा। मैया यशोदा को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि लाला अगर आज चला गया तो लौट करके हमारे जीवन में नहीं आएगा कभी। मैया यशोदा कहती है लाला जाने की आवश्यकता नहीं है, बता तेरे यहाँ कमी किस चीज की है। सरदार का बेटा है, 9 लाख गैया है, तमाम धन द्रव्य, कमी काहे की है, मैं पूरी करूंगी। कन्हैया ने कहा मां कमी तो कोई नहीं है, सिर्फ तेरे प्रेम से माता मेरे जीवन में पूर्णता है, लेकिन फिर भी इच्छा है हमारी जाने की। देखो मां वो शहर है और ये गांव है, पूरा जीवन गांव में बिता देना अच्छा नहीं है। शहर में जाएंगे 2-4 दिन टहलेंगे घूमेंगे, थोड़ा सबसे परिचय हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। अब फिर मां तेरे जैसा प्रेम करने वाला वहां मथुरा में मुझे मिलेगा कोई, और तेरे प्रेम को भूल करके छोड़ करके मैं मथुरा में नहीं रह सकता। सिर्फ 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने अपनी बातों में महाराज फंसाया मैया यशोदा को। मैया यशोदा ने महाराज हामी तो भर लिया, लेकिन गले से बात नहीं उतर रही है कि लाला तू जाए। भगवान कृष्ण तैयार हुए, महाराज रथ पर सवार हुए। गोपियों को पता चला तो गोपियां सब रथ के सामने लेट जाती हैं कि रथ मेरे ऊपर से लेकर के निकल जाए क्रूर, तो ये शरीर जो है निष्प्राण हो जाए। मैया यशोदा आंगन में महाराज रो रही हैं, झरझर करके अश्रुपात हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर तैयार हो रहे हैं। भगवान कृष्ण जब प्रणाम किए मैया यशोदा को जाने लगे तो मां यशोदा रोने लगी और कहा लाला ओ वज्र हृदय टुकड़े हो जा, ओ नैनो अभी फूट जाओ, टूट जा हृदय के तार अभी, ओ प्राणों अभी छूट जाओ। अपने आप को कोसते हुए मैया यशोदा कहने लगी देखो तुम देख रहे हो आंखों से, आंखों का तारा जाता है, जीवन का जीवन जाता है, हाथ का सहारा जाता है, जीवन का जीवन जाता है, हाथ का सहारा जाता है। मैया यशोदा रोते हुए कहती हैं लाला यशोदा का बेटा जाता है, नंद का दुलारा जाता है, बुढ़िया की लकड़ी जाती है, प्राणों का प्यारा जाता है,
लोहिया की लकड़ी जाती है, प्राणों का प्यारा जाता है। और कन्हैया को जाते हुए देखा मैया दौड़ करके कपोलों को सहलाते हुए कहने लगी, बेटा जो पीठ दिखाए जाते हो वैसे ही मुखड़ा दिखलाना, जो पीठ दिखाए जाते हो वैसे ही मुखड़ा दिखलाना। मथुरा के जटिल प्रपंचों में बूढ़ी माँ को न भूल जाना। मथुरा के जटिल प्रपंचों में बूढ़ी माँ को न भूल जाना। मैया यशोदा कन्हैया से कहती हैं, लाला अब तक जैसा एहलाद रहा, बेटा आज तक जैसा प्रेम आप हमसे कर रहे थे, अब तक जैसा एहलाद रहा वैसा ही प्रेम प्रमाद रहे। जाते हो तो लेकिन बेटा माता का नाता याद रहे। जाते हो तो लेकिन बेटा श्याम सुंदर रथ पर सवार हुए और पीछे से मैया यशोदा लेकर के महाराज एक पोटली दौड़ी। कहा, लाला मन समझाने को ए मोह कुछ प्रेम चिन्ह देते जाओ। गोविंद मन समझाने को ए मोह कुछ प्रेम चिन्ह देते जाओ। और आदत है तुम्हें कलेवा की। कहा, बेटा वो शहर है वहां पर अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, लेकिन ये माखन मिश्री नहीं देगा कोई वहां पर। आदत है तुम्हें कलेवा की, माखन मिश्री लेके जाओ। आदत है तुम्हें कलेवा की, माखन मिश्री भगवान कृष्ण मैया यशोदा के हाथ से पोटली लिए और मैया के असुरों को पोंछते हुए कहा, मैया तू व्यर्थ में चिंतन कर रही है। देख मां, सिर्फ 4 दिन की बात है और फिर हमारे साथ में दाऊ भैया हैं, बाबा हैं, तमाम सारे ग्वाल बाल हैं।
और तुझसे मैं दूर नहीं रह सकता। परमात्मा अपने भक्तों को छलता है यहाँ, जबकि गोविंद जानते हैं कि ये अंतिम विदाई है, आज के बाद में मैं वापस नहीं आऊंगा यहाँ। मैया यशोदा को समझाए, आगे रथ बढ़ा तो महाराज गोपियां सब रथ के सामने लेटी हैं। जोर से आवाज लगाई, क्रूर जी ने कहा हट जाओ सब लोग। तो गोपियां कहती हैं हटने के लिए ना बोलो बाबा, ये रथ हमारे ऊपर से निकालो, क्योंकि प्राण तो लेकर के जा रहे हो, ये शरीर यहाँ बचा है, इसलिए कुचल दो रथ से और महाराज इसको भी यहाँ अभी समाप्त कर दो। भगवान कृष्ण अक्रूर चाचा को समझाए और महाराज रथ से खाले आए। एक एक गोपी को महाराज उठाया अपने हाथ से और सबके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, देखो ऐसा है, मैं आप लोगों के बिना वहां रह सकता हूं भला? ये बताओ, इतना प्रेम करने वाला मथुरा में कोई है जितना आप लोगों ने हमको किया है? 4 दिन की बात है, जा रहा हूं फिर आ जाऊंगा। गोपियों को भी परमात्मा ने छला और हमारा सबको समझा बुझा करके परमात्मा निकले। रास्ते में अक्रूर जी ने विचार किया कि अगर ये ब्रह्म है तब तो महाराज कंस का उद्धार हो जाएगा इनके द्वारा, और मुझे महाराज कीर्ति मिलेगी कि ये क्रूर अगर कृष्ण को ना लाते तो कंस का वध नहीं होता, और अगर साधारण नंद के छोरे हुए तो महाराज कंस के द्वारा ये निर्मम निरपराध बालक मारे जाएंगे, और वो दोष हमारे सिर आएगा कि अक्रूर लेकर के आया था कृष्ण बलराम को। कथा सुनाते हुए स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अक्रूर जी जब मन में इस प्रकार से पश्चाताप करने लगे, परमात्मा ने देखा तो अक्रूर जी की शंका का समाधान करते हुए महाराज परमात्मा ने लीला किया। अक्रूर जी ने कहा, आप लोग थोड़ी देर रथ पर जो है बैठे और देखो अश्व जो इसमें नधे हुए हैं इनको महाराज खेदना नहीं, शांति से खड़े रहने देना, नहीं तो हाँक पाओगे नहीं और ये सीधा लेकर के जो है नदी में कूद जाएंगे। मैं स्नान कर लूं कालिंदी में, फिर चलता हूं। अक्रूर जी जब स्नान करने के लिए कालिंदी में गए, डुबकी लगाए तो महाराज अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण बलराम और रथ सब कालिंदी के अंदर आ गए। तो विचार किया कि इन बालकों ने महाराज गलती की, हमने रोका था लेकिन फिर भी अश्वों से खिलवाड़ किया और कूद गए नदी में। बाहर निकले तो देखा रथ वहीं खड़ा है, फिर से डुबकी लगाए तो फिर से रथ अंदर दिखाई पड़ा। परमात्मा अक्रूर काका की शंका का समाधान करता है, क्योंकि इनको पश्चाताप हो रहा था, इसलिए गोविंद ने शंका का समाधान किया। लेकर के अक्रूर जी पहुंचे मथुरा, और मथुरा नगर के समीप पहुंचते ही परमात्मा ने अक्रूर जी से कहा, काका जी आप जो हैं रथ लेकर के पहुंचिए अपने स्थान पर, मैं नगर का भ्रमण करते हुए इन ग्वाल बालों के साथ में आ रहा हूं, क्योंकि तमाम सारे ग्वाल बाल हैं, बाबा आनंद इत्यादि समस्त गोपगण जो है वो पैदल चल रहे हैं। परमात्मा रथ से नीचे और महाराज ग्वाल बालों के साथ में अक्रूर जी चले गए, और ग्वाल बालों के साथ में परमात्मा पग यात्रा कर रहा है। मथुरा में गोविंद की सबसे पहले महाराज भेंट होती है एक जो है रजक से। रजक कहते हैं धोबी को। धोबी जो वस्त्रों का प्रक्षालन करता है, कलर करता है। सबसे पहले भेंट धोबी से हुई। बड़ा सा गट्ठर सर पर रखे धोबी चला जा रहा था। गोविंद ने देखा तो, क्योंकि ननिहाल में सब नाना मामा होते हैं, चाहे जो दिखाई पड़ जाए तो या तो नाना बोल दो या तो मामा बोल दो। भगवान ने देखा कि बड़ा गट्ठर लिए जा रहा है धोबी, तो कहा मामा जी थोड़ा हमारी सहायता करो। तो पीछे घूम करके देखा उसने, रजक ने। तो महाराज गोविंद ने कहा, मामा जी हम लोग गांव से आए हैं और यहाँ ननिहाल है हमारा, तो आप हमारे मामा हुए। ऐसा करो, हम लोगों के पास वस्त्र, क्योंकि गांव से आए हैं तो अच्छे हैं नहीं, ये शहर है, आपके पास वस्त्र अच्छे हैं, थोड़ा दे दो हम लोगों को पहनने के लिए। स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन रजकम कश्चिदायन्तां रंगकारं गदाग्रजः दृष्टया चतवासांसि धौतान्यात्तमानि च। परमात्मा ने कहा, मामा जी कुछ कपड़े हमको धोती वगैरह जो है धारण करने के लिए दो। तो उस रजक ने पूछा, गांव से आए हो? बोले हाँ। तो रजक ने कहा कि ब्रजमंडल से, नंद के यहां से? तो भगवान ने कहा हाँ। तो रजक ने कहा,
तो कहा हमारे राजा कंस ने तुमको बुलवाया है, वो अपने हाथ से जो है तुमको मारना चाहते हैं, और ऐसा करो कि वहां तक पहुंच जाओ, नहीं रास्ते में ही तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मैंने रजक अहंकारी है, कंस का नौकर है तो अहंकारी है। इसने कहा अगर मरना चाहते हो तो मैं यहीं पर काम तमाम कर दूं, कंस के पास तक नहीं पहुंचने दूं। गोविंद ने समझा कि अहंकारी है तो 2 अंगुल का तमाचा स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं बनाया और खींच के लगाया महाराज रजक को, तो रजक का उद्धार हो गया। पूरी गठरी गोविंद ने ले ली और जितने ग्वाल बाल हैं सबसे कहा कि सब लोग देख करके अपने अपने नाप के कपड़े ले लो इसमें। तब गांव के हिरन के लड़का बेचारे काज ने कपड़ा पहने, पैजामा मोड़े में लपेट लिए और जो है कुर्ता जो है पैर में डाले हैं, अंगोछा देह में ओढ़े हैं, उल्टा सीधा सब पहने कपड़ा। भगवान ने कहा बड़ी विडंबना है। एक दर्जी जो है वो देख रहा था दूर से, उसने परमात्मा को पहचाना। दर्जी ने जोर से आवाज लगाई, कन्हैया थोड़ा सेवा का अवसर हमें प्रदान करो। महाराज गोविंद पहुंचे, हाँ मामा जी अवश्य, जो कुछ कर सकते हो आप जो है कर दीजिए। तो उस दर्जी ने जितने ग्वाल बाल हैं सबकी बढ़िया नाप ली और सबकी नाप से वस्त्र जो है फिट करके सबको पहना दिए। अब सुंदर सुंदर वस्त्र हो गए जितने ग्वाल बाल हैं सबके पास में। गोविंद चले रास्ते में तो महाराज दाऊ भैया से कहा कि भैया अब तो सब बढ़िया हो गया है, लेकिन थोड़ी सी कृपा भगवान की ओर हो जाए। बोले क्या? तो बोले चंदन की व्यवस्था हो जाए, थोड़ा लग जाए मस्तक पर तो आनंद आ जाएगा। गोविंद ने इच्छा की और उधर एक कुब्जा स्त्री जो है टोकरी में चंदन लिए हुए महाराज लेकर के जा रही है महाराज कंस के महल। परमात्मा ने देखा तो उस टोकरी से दिव्यात दिव्य सुगंध आ रही है। महाराज गोविंद ने उस कुब्जा को कुरूप स्त्री को पीछे से आवाज दी और महाराज कहा, मृगलोचनी, हे सुंदरी, हे प्रिय, ऐसे करके जो है जब इन दिव्यात दिव्य शब्दों से संबोधन परमात्मा ने किया उस कुब्जा का, तो कुब्जा ने जीवन में कभी अपने बारे में ऐसे शब्द नहीं सुने थे। कुबड़ी और कलूटी और ऐसे करके लोग कहते थे, लेकिन परमात्मा ने सुंदरी कहा, मृगलोचनी कहा, प्रिय कहा, तो वो महाराज घूम करके पीछे देखती है। और जब परमात्मा की झांकी का दर्शन हुआ महाराज तो रोने लगी वो कुब्जा। रोते हुए कहने लगी, लाला क्यों व्यर्थ में महाराज हमारे लिए संभाषण कर रहे हो? मैं कहां से सुंदरी लग रही हूं, कहां से मृगलोचनी हूं? मुझसे कौन प्रेम कर सकता है इस संसार में? महाराज गोविंद ने कहा, देवी जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं और आप सुंदर हैं। महाराज रोने लगी वो कुब्जा। परमात्मा ने कहा, देवी थोड़ा सा चंदन हमें चाहिए आपका। तो क्योंकि कंस के यहां लेकर के जा रही थी, वो परमात्मा की मूर्ति को देखने के पश्चात में महाराज उसका इरादा बदल गया। जितना चंदन था सारा का सारा गोविंद को अर्पण किया और कहा, प्रभु अब मुझे कंस के राजमहल जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा का सारा चंदन आपके लिए जो है आपकी सेवा में हाजिर है। कुब्जा ने चंदन लगाने का प्रयास किया गोविंद को, तो क्योंकि 1.5 हाथ का मात्र शरीर है उसका, कई जगह से टेढ़ा, तो बेचारी उछल रही है, नहीं पहुंच पाई वहां तक। परमात्मा ने कृपा किया, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसके पंजों को दोनों दाबा और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाढ़ी में इशारा किया। बस महाराज झट से वो सुंदरी हो गई, पूरा शरीर सीधा हो गया, रंग सांवला से महाराज गोरा हो गया और अहेतुकी कृपा परमात्मा की हुई। परम सुंदरी के रूप में वह कुमारी तैयार हो गई। भगवान को चंदन लगाया, परमात्मा से महाराज निवेदन किया प्रणय का, तो परमात्मा ने महाराज वरदान दिया एक रात्रि के प्रणय का उस देवी को। चंदन प्राप्त हो गया कृष्ण बलराम को, तो आगे की यात्रा महाराज प्रारंभ की। पहुंचे जहां पर धनुष रखा था, जिस धनुष का खंडन होना है, पहुंचे धनुष के पास में। स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन
भगवान कृष्ण और बलराम जिस समय सभा में प्रवेश किए जहां धनुष है, तो जितने सैनिक हैं वो सब आ गए सामने। बोले कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण बलराम ने कहा मामा जी मैं धनुष यज्ञ होने वाला है और जिस धनुष के लिए यज्ञ होना है उस धनुष के दर्शन के लिए आए हैं। सैनिकों ने कहा देखो तुम दूर से खड़े होकर के देख सकते हो, नजदीक नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि धनुष, ये कंस को वरदान है कि धनुष का जब खंडन होगा तब तुम्हारी मृत्यु हो। गोविंद ने दूर से दर्शन किया, उसके बाद में पंडित जी दिखाई पड़े, तो पंडित जी के पास में गए, कन्हैया प्रणाम की और कहा पंडित मामा ये सैनिक लोग हमें धनुष के पास नहीं जाने दे रहे हैं। परमात्मा ने मोह लिया पंडित जी को। पंडित जी ने सैनिकों से कहा कि देखो ऐसा है, ये देखना चाहते हैं धनुष को तो जाकर के नजदीक से देख लेने दीजिए, स्पर्श न हो बस। महाराज गोविंद पहुंचे धनुष के पास में, बलराम जी पहुंचे, सैनिक हैं साथ में। सैनिकों ने कहा स्पर्श नहीं करना है, तो कन्हैया ने कहा भैया थोड़ा सा स्पर्श कर लें। सैनिकों ने कहा नहीं स्पर्श नहीं करना है, दूर से देखो, गुरु जी का आदेश है कि दूर से दर्शन करना है, स्पर्श नहीं होगा। लेकिन गोविंद महाराज मन में सोच करके गए हैं कि इस धनुष का खंडन होना है। सैनिकों के रोकते हुए भी परमात्मा ने झट से उठा लिया धनुष और महाराज उसका खंडन कर दिया। और जिसे धनुष टूटा तो जितने सैनिक हैं सब कृष्ण बलराम के ऊपर टूट पड़े। टूट पड़े महाराज सैनिक। तो परमात्मा ने देखते ही देखते महाराज दाऊ भैया के साथ समस्त सैनिकों को जो है पल भर में समाप्त कर दिया, सबका उद्धार कर दिया। अब दोनों भाई धनुष का एक एक खंड अपने अपने कंधे पर रखे और निकल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं राजन हंतम कुबिलया पीड़म दृष्टा तावयापि दुर्जयो कंसम मनस्वापि तदा भ्रसम मुद्दे विजेन पहा। कहा कंस ने अपने मेन गेट पर महाराज कुबिलिया पीड़ हाथी को मदिरा से मदमस्त करके महाराज पहरा देने के लिए लगा दिया है। भगवान कृष्ण और दाऊ भैया लेकर के धनुष का एक एक खंड जब पहुंचे कुबिलिया पीड़ के सामने तो पीलवान सवार है गजेंद्र पर। कृष्ण बलराम को देखते ही पीलवान ने महाराज इशारा किया गजेंद्र को, तो बड़ी जोर से चिघार लगाई गजेंद्र ने। भगवान कृष्ण ने आवाज दिया कि मामा जी थोड़ा शांत करो अपने साथी को। तो पीलवान ने आवाज लगाया कि कृष्ण ये शांत नहीं होगा जब तक आपके रक्त का पान नहीं करेगा, ये सिर्फ आप ही को समाप्त करने के लिए लगाया गया है। महाराज कुबिलिया पीड़ को पीलवान ने इशारा दिया तो दौड़ पड़ा कुबिलिया पीड़ भगवान की तरफ। भगवान थोड़ा इधर उधर महाराज हाथ पांव झटके छलांग लगाए और सीधा जाकर के गजेंद्र की सूंड पकड़ी। दाऊ भैया ने गजेंद्र की पूंछ पकड़ी और दोनों भाइयों ने महाराज खींच करके गजेंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर उसके पश्चात में रगड़ करके महाराज गजेंद्र का उद्धार किया और जो पीलवान था उसका भी परमात्मा ने उद्धार किया। गजेंद्र का उद्धार, पीलवान का उद्धार करने के पश्चात परमात्मा ने गजेंद्र के दोनों जो दांत थे एकदम श्वेत उखाड़ ली। एक दांत बलराम जी अपने कंधे पे रखे, एक रखे महाराज भगवान कृष्ण। स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं राजन जिस समय परमात्मा का प्रवेश हुआ सभा में कंस की, तो कंस सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन पर बैठे बैठे जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन किया तो महाराज कंस जिस समय आकाशवाणी सुना है कंस ने तब से डरा हुआ है और आज जब भगवान को अपने समक्ष देखा, सामने देखा, तो महाराज
इसके शरीर का जो सामर्थ्य था वो सब नष्ट हो गया। परमात्मा को देखते ही इसका शरीर कांपने लगा और स्वयं महाराज स्वयं सिंहासन पर उठ करके खड़ा होने से भी असमर्थ हो गया और बड़ी जोर से आवाज लगाई अपने सैनिकों को, साथियों को। हस्ताभ्याम हतस्बद्धोर्पादभ्येमेव पाच पादवो विचित्य करसं तुरन्योऽयं प्रहासं विजया विजिगीषयः। अरन्त्रे हृदये अरन्त्रिभ्यां जानोभ्यां च वै जानुनि शिरः शीर्णोः सरस्तोऽयं मान्योभिजन्याघ्नितो। आदेश देता हुआ महाराज अपने सैनिकों को, चारों मुष्टिक आदि पहलवानों को, महाबाहु को आदेश देता हुआ कंस कहने लगा, भैया जल्दी से महाराज इन दोनों नंद के छोरों को महाराज चूर करो और उसके पश्चात में महाराज हमारी नजर से दूर करो इनको। सभा में अनेक प्रकार के लोग जो हैं विराजमान हैं। कंस है, कंस के साथी हैं, बाबा वासुदेव जी हैं, कुछ ग्वाल बाल भी कंस में विराजमान, कंस की सभा में विराजमान है। गोस्वामी बाबा निवेदन करते हैं कि परमात्मा को जो भाव होगा, परमात्मा की झांकी का जब हम दर्शन करेंगे और दर्शन करते समय जो भाव होगा हमारा, वैसा ही परमात्मा दिखाई पड़ेगा, जिस भाव को लेकर के देखेंगे। गोस्वामी बाबा मानस में निवेदन करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, ओ जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे पैसी, प्रभु मूर्ति के कैसी। स्थिति क्या होती है महाराज कंस की सभा में, ध्यान दीजिएगा। देवों ने देखा देव रूप, राजाओं ने राजा जाना, राजाओं ने राजा जाना, राजाओं ने राजा जाना। कंस की सभा में विराजमान जितने सदस्य हैं वो सब अलग अलग भाव हैं और अलग अलग मूर्ति का दर्शन करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक परमात्मा में। देवों ने देखा देव रूप, राजाओं ने राजा जाना, राजाओं ने राजा जाना, राजाओं ने राजा जाना। ग्वालों ने सखा भाव देखा, बाबा जी ने बेटा माना, बाबा जी ने बेटा माना, बाबा जी ने बेटा माना। सबका अलग अलग भाव है महाराज। संत निवेदन करते हैं, वीरों ने महावीर देखा, वे मन ही मन सकुचाने लगे युवकों के आगे। यादवेंद्र
यौवन काम को लजाने लगे, यौवन काम को लजाने लगे, यौवन काम को लजाने लगे। संत निवेदन करते हैं कि सभा में जितने सदस्य हैं सबका भाव अलग है, और भाव अलग है तो मूर्ति एक है लेकिन दर्शन अनेक है महाराज। वीरों ने महावीर देखा और वीरों ने देखा महावीर वे मन ही मन सकुचाने लगे, युवकों के आगे यादविंद यौवन काम को लगाने लगे, यौवन काम को लगाने लगे, यौवन काम को लगाने लगे। और स्थिति क्या होती है महाराज सभा में? देखा उन्हें ज्ञानियों ने व्रतपाल सामने आया है, यो माना निश्चर वीरों ने जो काल सामने आया है, जो काल सामने आया है, जो काल सामने आया है। इसलिए संत निवेदन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूर्ति देखी तैसी, मूर्ति देखी तैसी। और संतों ने निवेदन किया, कंस ने महाविषधर देखा, अभिवृंदों ने नवरस देखा, गोविंद दास ने जी भर कर अपना जीवन सर्वस्व देखा, अपना जीवन सर्वस्व देखा, अपना जीवन सर्वस्व देखा। तो जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति महाराज कंस ने परमात्मा को जैसे देखा तो भयभीत हो गया, और इतना भयभीत हुआ कि सिंहासन से उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पा रहा, शरीर नहीं काम कर रहा। कंस ने महाराज अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से महाराज इसको हमारी नजरों से दूर करो। संत निवेदन करते हैं कंस ने जो पाल रखे थे सैनिक, उनसे कहा यथाशीघ्र महाराज इन नंद के छोरों को जो है हमारी नजर से दूर करो। और बड़े बड़े पहलवान एकदम से महाराज टूट पड़े भगवान के ऊपर। परमात्मा ने सबसे कहा भैया थोड़ा शांत हो जाओ, मामा जी आप लोग तो काफी समय से पहलवानी कर रहे हो और हमको 2-4 मिनट का समय दे दो पहलवानी के लिए। महाराज कंस के पहलवानों को परमात्मा ने रोका और उसके बाद में स्वयं थोड़ा लीला करते हैं क्योंकि नटवर है। कंस के पहलवानों के सामने परमात्मा ने महाराज खींची लंगोटी और उसके बाद में थोड़ा हाथ पैर इधर उधर जो है हिला डुला रहे हैं, उठक बैठक मार रहे हैं। और कंस के जो पहलवान हैं वो उतावले हो रहे हैं कि कितनी जल्दी महाराज इनको पकड़ने का अवसर आया। कंस ने देखा पहलवानों को खड़े और कृष्ण उछल कूद रहे हैं तो डांटता है अपने सैनिकों को, कहा रे दुष्टों कि सूरों वीरों दौड़ो दौड़ो, ऐ बहादुरों दौड़ो दौड़ो,
अये महाभटों दौड़ो दौड़ो, अये दिलदारों दौड़ो दौड़ो। सबको ललकारते हुए कहता है कि मुष्टिक चारुण महाबाहु, अये वेगवंत दौड़ो दौड़ो, अये शत्रुपाल दौड़ो दौड़ो, अये वज्रदंत दौड़ो दौड़ो। समस्त सैनिकों को ललकारते हुए कहा, अरे पकड़ो इन दोनों लड़कों को, चीर दो उठाकर पृथ्वी पर, मार दो नंद के बालों को, बलिदान चढ़ा दो देवी पर। मार दो नंद के कंस ललकारते हुए कहता है, अरे खटमल की तरह मींज डालो, छलिए का चकना चूर करो, और मेरी आंखों के आगे से मेरे बैरी को दूर करो। मेरी आंखों और कंस का आदेश मिलते ही दौड़ पड़े महाराज सैनिक। दौड़े भगवान कृष्ण और बलराम की तरफ। महाराज परमात्मा ने लीला किया। दोनों भाई कृष्ण और बलराम मिल करके कंस की जितनी भी सेना है, जितने भी योद्धा हैं, पल भर में महाराज सबका काम तमाम कर दिया, सबका उद्धार कर दिया। कंस अकेला बचा, कोई नहीं है साथ में। तो महाराज भगवान कृष्ण जो है उछल करके पहुंचे कंस के सिंहासन पर, पकड़े केस और महाराज सिंहासन से सीधे पटक दिया पृथ्वी पर। क्योंकि कंस ने मैया देवकी को केस पकड़ करके महाराज रथ से खींच लिया था नीचे पृथ्वी पर, और सीने पर जाकर के परमात्मा कंस के बैठ गया और दोनों हाथ से महाराज मुष्टि बनाई और जोरदार प्रहार कंस के ऊपर किया, जिससे कंस का उद्धार हो गया। बोले सच्चिदानंद घन सरकार की जय। कंस का उद्धार करने के पश्चात महाराज परमात्मा बाबा वासुदेव, मैया देवकी और नाना उग्रसेन को कैद से मुक्त कराए। कंस की तमाम सारे ऋषि मुनि जो है इनकी कारागार में जो है कैद थे, सबको जो है मुक्त करवाया परमात्मा ने। मुक्त कराने के पश्चात में नाना उग्रसेन से परमात्मा ने कहा, नाना जी राज सिंहासन पर आप विराजमान हो। तो उग्रसेन जी ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं और आप जो है युवा हैं, इसलिए राज सिंहासन पर आप विराजमान हो। भगवान कृष्ण ने समझाया, कहा देखो मैं यदुवंशी हूं महाराज, यदु के परिवार में मेरा जन्म हुआ है और यदुवंशियों को महाराज ययाति का श्राप है। ध्यान दीजिएगा, यदुवंशियों को राजा ययाति का श्राप है कि जो भी यदुवंशी राज सिंहासन पर विराजमान होगा, धीरे धीरे करके उसका समूल जो है नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं आपका सहयोग करूंगा। आप सिंहासन पर विराजमान हो, मैं सेवा करूंगा। इधर कंस की दो पत्नियां हैं, आस्ती और प्राप्ति। ये कंस के ना रहने पर महाराज रोने लगी। तो भगवान ने समझाया, कहा मामियों इस संसार में जो आया है उसे जाना है कैसे भी करके, और कंस का समय पूरा हो गया था, इसलिए उसके मरने का आप लोग शोक न करें। और वो महाराज उद्धार हुआ है उसका। आस्थि प्राप्ति को तमाम समझाने का प्रयास किया भगवान वासुदेव ने, लेकिन ये नहीं मानी। रोते हुए अपने पिता जरासंध के यहां पर गई, जरासंध से बताया पूरा वृत्तांत। जरासंध भगवान के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। इधर परमात्मा नाना उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाए, पूरे राज्य का जो है संचालन किए परमात्मा ने।
तब तक गर्गाचार्य जी ने आकर के वासुदेव जी से कहा, देखो आपके जो कृष्ण और बलराम दो पुत्र हैं, इन्होंने भी विद्या अध्ययन नहीं किया है और माता पिता के प्रेम के कारण पुत्र जो है अनपढ़ हो जाए, ये उचित नहीं है। इसलिए पहले इनको पढ़ने के लिए भेजो, इनकी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, गर्गाचार्य जी के कहने से महाराज कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तत्पश्चात विद्याध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे विचार होने लगा। तो कुछ लोगों ने बतलाया कि समय उज्जैन में, अवंतिकापुरी में, उज्जैन में महाराज एक आश्रम है संदीपनी मुनि का, गुरुकुल, बड़ी सुंदर शिक्षा की व्यवस्था है और बड़े योग्य आचार्य हैं वहां पर। इसलिए कृष्ण बलराम को वहां भेजा जाए। तो महाराज भगवान कृष्ण और बलराम का क्षौर कर्म करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उसके बाद में भिक्षा याचन करते हुए, अब आप लोग ध्यान करें, आजकल के बच्चों को जो है 1-2 किलोमीटर अगर जाना हो तो पैदल जाने में दिक्कत है, शर्म लगती है। अब भगवान मथुरा से उज्जैन तक पैदल गए हैं भिक्षा याचन करते हुए। वहां पहुंचे संदीपनी मुनि के आश्रम में और जो है संदीपनी मुनि के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात में जब वापस आने लगे तो महाराज गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कुछ जो है दक्षिणा ले लें, क्योंकि बिना दक्षिणा के शिक्षा जो है अधूरी है, ज्ञान अधूरा है। आपने ज्ञान दिया है तो कुछ दक्षिणा बनती है आपकी। संदीपन मुनि जो हैं भगवान से हाथ जोड़ते हैं, कहा भगवान अगर हमने आपसे दक्षिणा ले लिया तो ये संसार हमारे ऊपर हंसेगा। कि संदीपनी मुनि जो हैं योग्य तो बहुत थे लेकिन परमात्मा को पहचान नहीं पाए। देखो प्रभु मेरी कुछ इच्छा नहीं है, अगर अपनी गुरुमाता से जाकर के पूछो, अगर उनकी कुछ इच्छा हो तो दे दीजिए। महाराज गोविंद दाऊ भैया के सहित पहुंचे। महाराज गुरुमाता के पास में प्रणाम किए। गुरुमाता से कहे कि माँ अब हम जाना चाहते हैं। तो गुरुमाता के नेत्रों से झरझर करके श्रुपात होने लगा। गुरुमाता जो है भगवान कृष्ण से कहती है, लाला जब से आप हमारे आश्रम में आए थे तब से मैं अपने पुत्र को भूल गई थी। तो भगवान ने कहा आपका पुत्र मैया? तो गुरुमाता रोते हुए कहने लगी, हाँ बेटा मेरा एक जो है पुत्र था एकदम आपके जैसा। तो माँ वो कहाँ चला गया? तो गुरुमाता ने कहा वो समुद्र में स्नान के लिए गया था और वापस नहीं आया। गुरुमाता ने भगवान से कहा, लाला अगर कुछ दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो मेरा वो पुत्र ला करके मुझे दे दो, क्योंकि आप जब चले जाओगे तो पुत्र की याद आएगी। गोविंद ने कहा अवश्य मैया। महाराज निकलते हैं परमात्मा बलराम भैया के साथ में, पहुंचे समुद्र के पास में। आवाज लगाई गोविंद ने, एक बार आवाज लगाई तो समुद्र महाराज थर थर करके कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़े सामने आ गया एक आवाज में। क्यों? क्योंकि समुद्र को पता है कि कृष्ण वही हैं जो त्रेता में राम रूप में थे। 3 दिन तक परमात्मा ने बैठ करके समुद्र के पास में महाराज तपस्या किया और समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये भैया ठीक नहीं है, ये सठ है, और सठ के साथ में सठता का व्यवहार जड़ है ना, इसलिए वैसा व्यवहार होना चाहिए। और जैसे धनुष बाण उठाया तो महाराज विप्र रूप धरे, हाथ में तमाम सारा द्रव्य लेकर के आ गया था और द्वापर में पहचानता है कि वही है, इसलिए एक आवाज में महाराज हाथ जोड़ करके आ गया, प्रभु क्या आदेश है? भगवान ने कहा हमारी गुरु माता का पुत्र आपके यहाँ समुद्र में स्नान करने के लिए आया था और खो गया है, पता लगाओ जल्दी से। तो महाराज समुद्र ने भगवान से कहा कि देखो हमारे यहाँ तो गुरुमाता का पुत्र आपके है नहीं, हमारे अंतस्थल में एक पंचजन्य नामक दैत्य है, निवास करता है, आप पता लगाओ, हो सकता है पंचजन्य के पास में हो। तो गोविंद महाराज समुद्र में छलांग लगाए, पहुंचे पंचजन्य के पास में।
पंचजन्य मिला। महाराज पंचजन्य का उद्धार परमात्मा ने किया और पंचजन्य के पास से गुरुपुत्र तो नहीं मिला, लेकिन पंचजन्य शंख प्राप्त हो गया। लेकर के गोविंद पंचजन्य शंख आए और पहुंच गए सीधा महाराज यमराज के यहां पर, यमलोक। वहां पहुंचते ही परमात्मा ने पंचजन्य शंख से जो है नाद किया। ऐसा लगा मानो पूरी यमपुरी में महाराज प्रलय आ गई है। पूरा का पूरा यमलोक जो है हाथ जोड़ करके थर थर कांपता हुआ महाराज बाहर आ गया नगर के। यमराज को पता चला कि भगवान कृष्ण आए हैं दरवाजे पर, तो यमराज दौड़ते हुए बाहर निकल आए। विचार किए कि इनको अंदर ना आने दो। क्यों? क्योंकि तमाम सारे लोग यहाँ पर कैद हैं और जो परमात्मा अंदर आ गए तो इस सबको मुक्त करा करके ले जाएंगे, पूरी नगरी हमारी खाली हो जाएगी। इसलिए यमराज दौड़ करके बहरे आकर के मिल गए। कहा प्रभु क्या आदेश है, हमको बुला लिया होता। गोविंद ने कहा आपके यहाँ पर हमारी गुरुमाता का पुत्र है। यमराज से कहा गुरुमाता का पुत्र है, पता लगाओ। महाराज यमराज जी ने पता लगाया। परमात्मा ने कहा इसको ले जाएंगे। यमराज ने कहा इनकी तो आयु खत्म है। तो परमात्मा ने कहा खत्म है तो बढ़ाओ, विलंब नहीं करना है, मेरी गुरुमाता का पुत्र है। महाराज लेकर के परमात्मा अपनी गुरुमाता के पुत्र को आए और महाराज गुरुमाता को दी और स्वयं वहां से आ जाते हैं मथुरापुरी। यहां आने के पश्चात में अनेकानेक लीलाएं हुई। उसी समय महाराज अक्रूर जी के पुत्र बुद्ध जो हैं उद्धव जी, ये बृहस्पति ऋषि के यहां पर गए थे विद्याध्ययन करने के लिए। उद्धव जी बुद्धि के अवतार हैं और बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इसलिए बुद्धिमान तो है ही हैं, ज्ञान भी है, लेकिन प्रेम नहीं है। गोविंद ने देखा कि हमारे सखा हैं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इनके ज्ञान में अगर थोड़ा सा प्रेम मिल जाए तो इनका ज्ञान सार्थक हो जाएगा, क्योंकि निराकार ब्रह्म के उपासक है। बिना प्रेम के ज्ञान महाराज सूखा हुआ रसगुल्ला है। आप लोग विचार करो, रसगुल्ला ग्रहण करने में खाने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब चाशनी मिली हो तब, और वहीं जब सूखा रसगुल्ला दे दिया जाए बिना चाशनी के तो कै रसगुल्ला खा पाओ, एक भी नहीं ग्रहण हो पाएगा। इसलिए परमात्मा ने उद्धव जी के ज्ञान को सार्थक करने के लिए लीला की। एक बार उद्धव जी भगवान के पास गए तो भगवान एकांत में बैठे और नेत्रों में थोड़ा सा अश्रु भरा हुआ है। उद्धव जी जब पहुंचे तो परमात्मा अपने पीतांबर से अश्रुओं को पोंछने लगे। उद्धव जी ने कहा कृष्ण रो रहे हो क्या? तो कन्हैया भगवान ने कहा देखो मैं रो नहीं रहा हूं। उद्धव जी ने कहा नहीं रो तो रहे हो भाई, आंसू पोंछ रहे हो और छिपा रहे हो हमसे, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा भैया रोने का सबसे बड़ा कारण है ब्रजमंडल की गोपियां, ये महाराज परेशान करती हैं। तो उद्धव जी ने कहा ब्रजमंडल की गोपियां ब्रज में हैं, तुम यहाँ मथुरा में हो, तो वहां से कैसे जो है आपको रुला रहे हैं? परमात्मा ने कहा भैया वो वहां पर हमें याद करती हैं और यहाँ जो है महाराज हम रोने लगते हैं उनकी याद में। अगर थोड़ी कृपा आपकी हो जाए तो महाराज हम मुक्त हो जाएंगे इससे। उद्धव जी ने कहा कृपा नहीं हो जाएगी, मैं आज जा रहा हूं ब्रज और ऐसा ज्ञान दे दूंगा उन गोपियों को कि आज के बाद में वो कृष्ण कृष्ण करना भूल जाएंगे। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, कहा उद्धव जी हम भी यही चाहते हैं ऐसा हो जाए। महाराज उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से भगवान का श्रृंगार लिया, भगवान का रथ लिया और निकले ब्रज की यात्रा के लिए। ब्रजवासियों ने जब रथ देखा तो विचार किया, कहा तो कृष्ण का रथ है, कृष्ण का वेश है, लेकिन ब्रजवासियों ने विचार किया कि रथ का आना हमारे ब्रज के लिए अपशगुन है। भले ही कृष्ण क्यों ना हो, लेकिन अपशगुन है रथ का आना हमारे यहाँ, रथ नहीं आना चाहिए। लेकर के रथ पहुंचे उद्धव जी ब्रजमंडल में, तो लोगों ने देखा तो कहा कृष्ण का श्रृंगार है, कृष्ण का रथ है, लेकिन है कोई दूसरा। मैया यशोदा के पास में गए, प्रणाम किए। मैया यशोदा उद्धव जी को देखती हैं तो कंठ से लगा ली। अब आप लोग विचार करो,
किसी का पुत्र जो है बाहर हो और त्योहार पर किसी कारणवश ना आ पाए और उसके पास से कोई उसका मित्र अगर आ जाता है तो जितना प्रेम हम अपने पुत्र से करते हैं उतने उसके मित्र पर भी आता है। मैया यशोदा ने गले से लगाया उद्धव जी को, बैठाया, जलपान करवाया और हर बात में मेरा कृष्ण कैसा है, हर बात में यही पूछती है मेरा कृष्ण कैसा है। उद्धव जी कहते हैं मैया वो ठीक है। मैया पूछती हैं कभी याद करता है हमको, यशोदा को पूछता है कभी हमारे बारे में बात करता है, देखो तो तुम्हारा सखा है, बातचीत जरूर होती होगी। और बार बार मैया यशोदा जो है उद्धव जी से पूछती हैं अपने बारे में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में। बाबा नंद ने सुना तो जोर से डांटा, कहा अरे यशोदे वो निर्मोही है, वो महाराज हमको पराया करके वहां पर रुक गया, छल करके यहां से हमको ले गया साथ में और वहां से कहा देखो मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए उसका नाम हमारे सामने ना लो। बाबा नंद के नेत्रों से झरझर करके अश्रुपात होने लगा और कहा बार बार तो कृष्ण कृष्ण कर रही है, उद्धव जी को जलपान करवा। उद्धव जी ने जलपान किया, रात्रि में विश्राम किया। प्रातः महाराज ग्वाल बालों से पता किया कि ये गोपियां कहाँ मिलेंगी, तो ग्वाल बालों ने कहा कि जहां पर कृष्ण छोड़ करके गया था गोपियां वहीं हैं। महाराज उद्धव जी कालिंदी के तट पर जब पहुंचे गोपियों के पास में, तो गोपियों की स्थिति दूर से देखे तो इनको बड़ा ज्ञान था, लेकिन जब दूर से स्थिति देखते हैं गोपियों की तो महाराज गोपियों के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। गोपियां सब, एक गोपी बीच में बैठी है कृष्ण बनी, चारों तरफ से जितनी गोपियां हैं सब महाराज घेरा बनाए हुए, सब कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, रोते हुए गाने लगती हैं, फिर थोड़ी देर में हंसने लगती हैं, फिर बात करने लगती हैं। गोपियां परमात्मा को याद करते हुए निवेदन करती हैं। उद्धव जी ने सुना गोपियां गा रही हैं, मुश्किल है सहन करना